देखो, जब भी एक बॉलीवुड वर्ड सुनते होगे ना, तो तुम्हारे मन में एक टिपिकल बॉलीवुड का ही छवि नजर आता होगा, जहाँ पे जो है वो प्रोपेगेंडा हो गया, जहाँ पे जो है वो वेस्टर्न कल्चर को ग्लोरीफाई करना हो गया, या फिर जहाँ पे जो है वो हमारे कल्चर को भूल करके वेस्टर्न कल्चर को चाटना जो है वो आपको प्रायोरिटी में दिया जाएगा। लेकिन जब आप डीप डाउन रियलाइज करोगे ना कि यार यही बॉलीवुड की तरफ से बहुत सारी ऐसी भी फिल्में आती है जो कि जेन्युइन अच्छी होती है, चाहे वो हमारे एक कल्चरल मूवी की बात किया जाए या फिर एक टिपिकल देशभक्ति ही मूवी की बात क्यों ना किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाता है ना, जब आप एक प्रोपेगेंडा मूवी को जो है वो आप बढ़ा चढ़ा करके पूरी तरीके से पीआर प्रमोशन करके और उसे सुपर हिट भी बना देते हो। और हम भी कहीं ना कहीं डीप डाउन रियलाइज करते हैं बाद में, यार ये मूवी ठीक है, इतना कमा ले वो ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा कमाई क्या ये मूवी डिजर्व भी करती है? आपके मन में और मेरे मन में तो है ही, लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आता ही होगा। देखो, मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक्टर या पर्टिकुलर डायरेक्टर को नहीं यहाँ पे टारगेट करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक लॉबी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जहाँ पे आप एक तरीके से धड़ल्ले से घटिया मूवी बड़ी बजट के साथ रिलीज की जाती है, वहीं पे एट द सेम टाइम आपको बहुत अच्छी कंटेंट ड्रिवन मूवी बॉलीवुड की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि साउथ इंडस्ट्री की मूवी है, मलयालम डब मूवी है, नहीं, मैं बॉलीवुड की मूवी बोलूंगा। बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दे दूंगा ना, वहां पे आप देखोगे क्या कि वो मूवी का प्रमोशन ही नहीं किया गया, वो मूवी चलती ही नहीं है। भाई साहब, मनोज बाजपेयी सर के बारे में बात की जाए तो उन्होंने थिएटर में बहुत सारी फिल्में रिलीज की है, लेकिन उसने उतना उस लेवल का कलेक्शन ही नहीं किया। इस वजह से क्या वो स्टार नहीं है? वही मनोज वाजपेयी गैंग्स ऑफ वासेपुर या जितने भी कैरेक्टर रोल के देख लो, उनका तोड़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बॉलीवुड ने यूटिलाइज किया उसको, वो डिसअपॉइंटेड है। अब देखो, कोई भी एक्टर हो, कितना ही अच्छा एक्टर क्यों ना हो, फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो सब कुछ नीड होती ही होती है। ऐसा नहीं है कि लोग अपने क्राफ्ट पे भी बात करते, पैसा भी मायने रखता है। लेकिन मनोज बाजपेयी जैसे ए लिस्ट एक्टर को बड़ी बजट की फिल्में क्यों नहीं मिलती है? मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट सोलो रिलीज किया जाए एज ए विलेन, एज ए सपोर्टिंग कास्ट, आप उनको क्यों नहीं लेते हो? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है ना कि एक टैलेंटेड एक्टरों का एक अलग लॉबी बन चुका है और एक एक स्टार लोगों का अलग लॉबी बन चुका है। स्टार लोग आएंगे, सेम एक्टिंग करेंगे, बस अपना कभी कोई मूछ हिला देगा, कोई सर हिला देगा, कोई बेल्ट हिला देगा, सक्सेसफुल हो ही जाएगी। प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जब आप एक ए लिस्टेड, आप देखो हॉलीवुड की जितनी भी बात कर लो कि चलो ठीक है, वो की जब को प्रमोट करता है या जो भी करता है हॉलीवुड में, लेकिन हॉलीवुड ने भी एक समय पे जो है ना वो ए लिस्ट एक्टर को दिया है। रॉबर्ट डिनीरो की बात किया जाए, अल पचिनो को तुम जानते ही होगे, और नहीं जानते हो तो बस एक मूवी तुम्हें बोलूंगा देखने को, गॉड फादर, जाकर के देख लो। अगर उससे भी नहीं मन भर रहा है ना, तो तुम जाकर के अल पचिनो का स्कारफेस मूवी देख लो। भाई 1960s में रिलीज की गई है वो मूवी, आज की मूवी को टक्कर देती है वो मूवी, इस लेवल का बनाया गया है। लेकिन आज देख लो, आज की जनरेशन का देख लो, हॉलीवुड की बात कर लो या फिर बॉलीवुड की बात कर लो, वो की जब जो है और वेस्टर्न कल्चर से इतने प्रभावित हो चुके हैं कि उन्हें अपना इंडियन कल्चर दिखाने में ही शर्माता है। और जब कोई एक्टर और डायरेक्टर जो है उस लेवल की फिल्में बनाता है, का उस तरीके से प्रमोशन ही नहीं किया जाता है। अब इसके में भी अगर तुम प्रोपेगेंडा बोल सकते हो, क्यों नहीं होता है उसका प्रमोशन? अब देखो, ऑडियंस जाएगी तब तो सक्सेसफुल होगा। टिपिकल लोगों का रीजन होता है, ऑडियंस जाएगी फिल्म देखने तब तो फिल्म सक्सेसफुल होगा। तब बोलते होगे, तुम भी बोलते होगे, भाई ऑडियंस को पता चले तब ना जाएगी, प्रमोशन कहाँ जाता है? आप एक सड़े हुए टेपो किड को उठा करके टट्टी जैसी मूवी बनाओगे, और वो मूवी जो है वो सब जगह पीआर प्रमोशन, भाई वो टैक्सी में खा रहा है तो भाई वो बेनिफिट वैन यूज नहीं कर रहा है, तो भाई सिंपल लाइफस्टाइल दिखाओगे, क्या जरूरत है? यानी आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रमोट ही कर रहे हो ना उसे। लेकिन जब कोई एक ए लेक्टर, तुम देखे हो कभी भी पेपराजी को मनोज बाजपेयी के पीछे पड़ते हुए या पंकज त्रिपाठी के पीछे पड़ते हुए? नहीं, क्योंकि उन्हें उस तरीके से पेड नहीं किया जाता है। इन लोगों को पेड मिलता है। पेपराजी फालतू में नहीं किसी के पीछे घूमते हैं, अनलेस अंटिल वो कोई बड़ा सुपरस्टार ना हो जाए, चाहे शाहरुख खान या सलमान खान। बाकी सारे जो भी चुटपुंजिया एक्टर बने हुए, चाहे वो नेपो के हो या फिर स्टार किड हो या फिर तुम आउटसाइडर क्यों ना बोलो, जो अपने आप को स्टार समझने लगे हैं, कहीं ना कहीं वो ये सब चीजें छुटपुंजिया करते हैं कि भाई एयरपोर्ट पे लुक आना चाहिए, भाई पेपराजी को पैसा देगो पीछे पड़ा दो, क्या तो भाई बहुत बड़े सुपरस्टार है। अरे भाई, तुमसे बड़े बड़े सुपरस्टार लोग आए हैं और निकल गए। इवन तुम शाहरुख खान को भी नहीं देखोगे कि यार वो एयरपोर्ट लुक में जो है, वो एयरपोर्ट के लुक में है, फंक्शन से निकल रहे या फिर जिम से निकल रहे, नहीं, उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका नाम बन चुका है। ये जितनी भी पीआर प्रमोशन जो चीजें है ना, ये नए, ये खराब भी चीजें नहीं है, लेकिन आप एक सही और एक जेन्युइन चीज को तो करो। आपके तरफ से गली बॉय जा रही है ऑस्कर में मूवी, एक टिपिकल किसी एरिया की मूवी बना दिया गया, ऑस्कर में भेज रहे हो तुम, या पूरे इंडिया को वही एक टिपिकल एरिया रिप्रेजेंट करता है? ऐसा तो है नहीं। प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट होती है। खैर मेरे दोस्त, इसको लेकर के आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।